हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद और हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और फिलहाल अभी जो है हम लोग वो उसके आगे इंट्रोडक्शन के पार्ट का आगे करेंगे। और हमने शायद आपको कहाँ तक पढ़ाया था, तो हमने आपको पढ़ा दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स कैसे मेजर होंगे, पॉजिटिव कब होंगे, निगेटिव कब होंगे, कितने सिस्टम्स हैं। एंगल का कन्वर्जन हमने बता दिया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ये सारा चीज़ हमने आपको बताया था, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अगर वो वीडियो देखे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि बेहतर ढंग से पढ़ें, हर शिक्षक चाहते हैं कि हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, और आप चाहते हैं अगर बेहतरीन ढंग से आपका स्टडी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उस वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसके बाद आगे नोट्स जो होगा यहाँ से कंटिन्यू होगा। सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है। तो आइडेंटिटीज मतलब हुआ कि जो भी वेरिएबल उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन में है वो सबके लिए सही हो, मतलब हर थीटा के लिए ये क्या हो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होना चाहिए। आइडेंटिटीज है, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास 10th में, पहले ये बातें बीत चुकी हुई हैं। चलिए अब सबसे पहला अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कितने फॉर्मूलेज होंगे और जो इम्पोर्टेंट हैं जो याद रखने हैं वो देखते हैं। पहला है साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कौन होता है, तो सर कॉसेक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल पूछेगा तो क्या होगा सर, बस साइन का कॉसेक है तो कॉसेक का क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसके अलावा कहीं कहीं यूज कर देगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा। एक्चुअली ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना लिखा हुआ मिलेगा, 1 लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली कोई एक याद रखेंगे, दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वही इसके लिए पूछेगा कि चलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होगा, तो सर सेक थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/कॉस थीटा होगा। सेक का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस होगा। सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा, 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो सर टैन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट होता है। तो सर कॉट का कौन होगा, सिंपल, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, टैन होगा। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए टैन का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। तो ये क्लास 10th का है, पहले से आपको याद होगा कि सर टैन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सर कॉट थीटा कितना होगा, पलट देंगे इसको, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके अलावा कौन से फॉर्मूला यूज करने होंगे सर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि अच्छा सर यहाँ से 2 फॉर्मूलाज और कहीं कहीं लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। हम पूछेंगे बताओ बाबू कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज कर लेते हैं लोग, तो आप कहोगे कि सर, क्या कहोगे सर, इसमें 2 फॉर्मूला लोग यूज कर लेते हैं। एक कहते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, और दूसरा कहते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। आप खुद ही देख लो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या होगा बाबू, तो साइन को अगर दूसरे साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरे साइड, इस साइड में प्लस है, उस साइड में क्या होगा माइनस, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसी फॉर्मूला का कन्वर्जन है। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो सर साइन स्क्वायर थीटा होगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा। अब उसके अलावा क्या यूज होगा जी,
सर उसके अलावा कहीं कहीं लोग यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये फार्मूला आपको याद ही रखने होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला है। अगर इसमें आप आ ऊ ना नू करने लगे, डैट मीन्स कि आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ पाएंगे इसका मतलब आप एवरेज मार्क्स के स्टूडेंट हैं। आप 75 से लेके और 85-90 के बीच में रहिएगा, उससे आप क्रॉस हिल ही नहीं सकते हैं। ना आप मैथ्स में हिल सकते हैं, ना आप फिजिक्स में हिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में हिल भी सकते हैं क्योंकि आप रट लेंगे कि हाँ ये चीज़ ये फार्मूला फिजिक्स में यूज हो रहा है, तो अलग चीज़ है। अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि परफेक्टली समझ में आए, तो देन आपको क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट रखना ही होगा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि बीच बीच में पॉज करके आप नोट डाउन करते रहेंगे। अब देखिएगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सर कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। सर हम लोगों को याद है कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी क्रम में याद रखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, एक क्रम रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। सर साइन मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यही तो साइन होगा ना। चलिए अब कहिएगा कि सर तो कैसे याद रखेंगे, जरा बता दीजिए ना। तो देखिए हम एक प्लेन को, प्लेन मतलब कौन सा, XY प्लेन है एक, उसको हम 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो क्या होगा, एक लाइन ये होगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होगा और 90-90 का एंगल बनेगा। कितना कितना का एंगल बनेगा, 90-90 का एंगल बनेगा सर, ठीक है। चारों जो होगा एंगल वो 90 का होगा। 4 पार्ट में बट गया। प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये हमारा मानना है, कन्वेंशन है कि फर्स्ट वाला कौन सा मानते हैं, ये मानते हैं, ये हमारा मानना है, ठीक है। शुरुआत में माना गया, वही चीज अब चलते आ रहा है। अब क्या है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सर, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा हो गया सर, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा हो गया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखे हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप, हम ये कहना चाहते हैं कि साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, और यहां से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉसेक थीटा तक, सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक भी, सब पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात करते हैं अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक। बहुत बच्चा कहता है सर साइन और दूसरा याद नहीं है, अरे बकलोल। अगर साइन याद है तो साइन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का रेसिप्रोकल है ये। थर्ड में कौन कौन है, टैन है, और टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। फोर्थ में कौन है, कॉस है, और कॉस का रेसिप्रोकल का क्या है, कॉसेक लिखा गया है। इट्स माई मिस्टेक, कौन होगा, सेक थीटा होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो कॉस थीटा होगा और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा होगा। और ये सब मच्छर लोगों का कमाल है, बीच बीच में देखने मिल जाता है, तो भागेगा नहीं। हाँ, अब देखिए सर कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, कैसे याद रखेंगे कि सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, थर्ड में टैन और कॉट होता है, सर फोर्थ में कौन होता है, तो कॉस और सेक होता है। कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब क्या हुआ, ऐड मतलब ऑल, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड में शुगर मतलब साइन, अगर जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। टू मतलब टैन, अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉफी मतलब सर कॉस थीटा, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा। सर ये चीज अब हमको याद रहेगा, हम नहीं भूलेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में
निगेटिव होगा। अच्छा हाँ, इसमें बहुत बच्चा कहता है सर हमको नहीं बुझाया। अरे बकलोल, मतलब बकलोल कह रहे हैं मास्टर साहब हैं तो खराब नहीं है मानोगे, नहीं तो फिर खराब मानोगे अगर मास्टर साहब के बाद, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे ना, यह बात सही है। अच्छा, हम ई कह रहे हैं कि सर इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो 6 गो में से 2 गो हट गया, मतलब 4 गो बचा। कौन कौन बचा सर? कॉस बचा, टैन बचा, कॉट बचा और सेक बचा। तो जब ई 2 गो पॉजिटिव है तो वो चारों क्या होगा? निगेटिव ही तो होगा। जब इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव है तो इसके अलावा 4 गो बचा वो निगेटिव होगा। इसमें सब 2 गो पॉजिटिव है तो इसके अलावा 4 गो जो बचा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। सर याद रहेगा, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, और इसके नीचे लिख दिए हैं कि इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है ये। अब देखिएगा, अब हम लोगों को क्या देखना है, तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। सर ये देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ देखे हैं सर इसको? ये तो याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन देखा देखा है, क्लास 10th में देखे हो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। सर पार्टिकुलर एंगल मतलब क्या? अरे फिक्स एंगल, स्पेशल एंगल, क्या जी? कोई खास एंगल। और खास एंगल में किसको किसको लेते हैं? तो सर 0 डिग्री था, 30 था, 45 था, 60 था और 90 था, तो वही तो लिए हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छा एक बात देखो, अगर ये कोई कहता है कि सर हम लोग भुला गए हैं कि 0 डिग्री मतलब कितना, तो 0 मतलब तो 0 हुआ, लेकिन 30 डिग्री को क्या लिखेगा? 30 डिग्री को अगर लिखता है ये π/6 तो सर कोई दिक्कत नहीं है। 45 को अगर π/4 लिखता है तो सर कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री को सर अगर ये π/3 लिखता है तब वो कोई दिक्कत नहीं है, और 90 को सर π/2 लिखता है तब कोई दिक्कत नहीं है। सर काहे दिक्कत नहीं है बबुआ? सर आप पढ़ा चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, और ज़्यादातर अधिकांशतः जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें रेडियन में लिखा होगा। किस में लिखा होगा? रेडियन में लिखा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम साइन थीटा का वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, भले हम आपके बातों को नहीं सुन रहे हैं लेकिन हमारे साथ साथ बोलिएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो साइन थीटा कितना होता है? 0 होता है। सर थोड़ा थोड़ा डार्क कर लीजिए, 0 होगा। सर अगर 30 का पूछे तो कोई, सर 1/2 होता है, हमको याद है, कलर डार्क कर लिया जाए। अब सर 45 का 1/√2 होता है, सर हम लोग को पता है। 60 का कितना होगा? सर √3/2 होता है, इसका भी याद है, बचपन में बहुत रटे हैं सर। 90 का कितना होगा? 1 होगा। सर अब कॉस का लिखना होगा तो क्या करेंगे सर? पलट देंगे। 90 वाला कहाँ होगा? 0 का होगा। 60 वाला किसका होगा? 30 का होगा। कितना? √3/2। 45 वाला सर बीच में आ रहा है तो दोनों का सेम होगा। 30 वाला किसका होगा? 60 का होगा। और 0 वाला कहाँ चल जाएगा? 90 में चल जाएगा। सर tan का सिंपल डिवाइड कर देना, नहीं तो याद रखो बाबू, ठीक है? ये डिवाइड करना ये सब बहुत कॉम्पिटिटिव समय आ चुका है। डायरेक्ट आपको पॉइंट पे ही कूद जाना है, रुकना नहीं है बीच में। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखो, धोनी का स्टंपिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। वैसे ही अब कंपटीशन वाला चाहता है कि आप फ्रैक्शन ऑफ मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करें, 1 मिनट भी नहीं देता है, तो क्या होगा? एकदम जुबान पे होना चाहिए। चलिए tan 0 कितना होगा सर? 0 होगा। tan 30 कितना होगा? 1/√3 होगा। 45 कितना होगा? 1 होगा। ये कितना होगा सर? 60 का √3। 90 जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्यों डिफाइन नहीं होगा सर? सर इसके tan थीटा जो होता है वो कितना होता है? सर sin थीटा और बाई cos थीटा होता है सर। सर cos थीटा 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अनडिफाइंड। cot का वैल्यू चेंज कर दो, अनडिफाइंड है 90 वाला, तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड। सर 60 वाला कहाँ हो जाएगा? 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। 45 ये हो जाएगा 1/√3 और ये कितना हो जाएगा? 0।
सेक का निकालना होगा तो सर याद है तो ठीक है, नहीं तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर 1/cos थीटा होता है, हम लोग को याद है सर, अभी आज ही बताए हैं आप कि सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉस होगा। कॉस वाला को पलट दीजिए, 1 है तो 1/1 कितना होगा 1 होगा। √3/2 का कितना पलटोगे तो कितना आएगा 2/√3 आएगा धन। 1/√2 को पलटोगे तो √2/1 आएगा मतलब √2 होगा। 2/1 आएगा मतलब 2 होगा। 0/1 आएगा मतलब कितना होगा 0 होगा। ठीक है, 0/1 0 होगा। सही लिखे हैं ना? नहीं, सही नहीं लिखे हैं। 0/1 है तो 1/0 होगा। अपने को लगने लगा कि गलत तो कुछ है। हाँ, क्या होगा जी, अनडिफाइंड होगा। अब इसको क्या करोगे सर, कॉसेक का निकालना होगा तो कॉसेक का फॉर्मूला कितना होता है धन 1/sin थीटा, मतलब sin थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 का क्या होगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया तो क्या होगा अनडिफाइंड। पलट दीजिए इसको, 2 होगा, ये √2 होगा, ये कितना होगा 2/√3 होगा और ये कितना होगा 1/1 मतलब 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। जो भी पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होने ही चाहिए। सर का हम लोग को 10th में 0, 30, 60, 90, 45 ये सब पढ़ने मिला था। और सर 11th में खाली इतने पढ़ाइएगा, नहीं। अब हम लोग कोई भी एंगल देता है तो किसी भी एंगल का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इसके अलावा अगर 60 है तो 60 का पता है, 120 का निकाल सकते हैं, 150 का निकाल सकते हैं, 180 का निकाल सकते हैं, 210 का निकाल सकते हैं, 22.5 डिग्री का निकाल सकते हैं, अच्छा 15 डिग्री का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक का ही नाम है, क्या नाम है बुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम निकाल लेंगे। सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 तक सीमित नहीं रहेंगे। तो अब अपने नॉलेज को हम 10 से हायर लेवल पे ले जा रहे हैं। यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, ये चीज स्किप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, 2 डिफिनेशन क्लास 10 का था, क्या था, एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो सर याद है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं सर 2 एंगल होगा, अगर दोनों का सम 90 आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वही बात लिखा है, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री या राइट एंगल। अब कहेगा अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सिंपल 90 माइनस थीटा होगा। 90 में से घटा देंगे क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा और जोड़ने पे कितना आएगा 90 आएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। वही अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछता है तब वो कोनो दिक्कत नहीं है सर। सर अगर दोनों को जोड़ने पे 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जोड़ने पे अगर 180 आ जाए तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर अगर एक एंगल थीटा दिया है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा सर, तो 180 में से क्या करेंगे, थीटा को घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर कि सर अगर 30 है 30 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा 90 माइनस 30 60। देखो तो 60 अब प्लस 30 90 हो गया ना। सर अगर ये 30 है तो 30 का क्या होगा 180 माइनस 30 150 होगा। कितना होगा तो सर 150 में 30 जोड़ेंगे तो ये 180 तो आ रहा है, इसका मतलब सर सप्लीमेंट्री एंगल्स ही तो है। सर ये भी हम लोग नहीं भूलेंगे कि 2 एंगल को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद दोनों एंगल का सम 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 90 नहीं 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री एंगल। ये याद रहेगा सर। अब इसके आगे बढ़ा जाए सर, इसके आगे भी पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल्स है, क्या है जी, थीटा एक्यूट एंगल्स है। तो अगर एक्यूट एंगल्स है मतलब क्या है, एक्यूट एंगल्स है मतलब क्या है जी, 0 डिग्री से लेके और कहाँ तक है 90 डिग्री तक है।
इसके बीच में है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। अब सर आपने बताया था कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम ये जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छा एक बात बता देते हैं, बहुत बच्चा कहता है कि सर ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। आता सब समझ में है धन, आता सब समझ में है। क्लास में बस हम यही रिकॉल कराते हैं कि हमने क्वाड्रेंट पढ़ाया था, कॉपी पलट के देख लो। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम वीडियो लेक्चर देखें और हमें सब याद हो जाए। एक बार में किसी को याद नहीं होता है, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा और हर हाल में बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत है। अब क्या होगा बाबू, तो यहां से हम अब एंगल मेजर करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखना हमेशा, एंगल हमेशा मेजर कहां से होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब भी एंगल मेजर करना होगा तो कहां से करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो सर अगर हम यहां से इसी लाइन को मेजर करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो सर ये होगा 0 होगा। कितना होगा, 0। सर यहां तक मेजर करें तो कितना होगा, सर हमको इतना घूमना पड़ेगा और ये एंगल कितना है सर, 90 है। 90 मतलब कितना, π/2 है। सर इस पे अगर मेजर करें तो क्या होगा सर, तो हमें एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो यहां तक मेजर करिएगा तो वो 180 डिग्री होगा। 180 मतलब पाई होता है, कितना होता है, पाई होता है। सर अगर फिर हमको यहां मेजर करना होगा और सर एंटी क्लॉकवाइज ही करना है तो क्या है, ये कितना होगा, तो सर 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो 270 होगा। और 270 को अगर रेडियन में चेंज करें तो वो होगा 3π/2। सर यहां आएंगे तो π/2, 2π/2, देखो ये ध्यान से, 2π/2 मतलब क्या, पाई ही तो है। यहां 3π/2 तो यहां होगा 4π/2। अब बाबू अगर 4π/2 होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, सर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2π ही तो लिखेंगे। अच्छा अब 4π/2 के बाद यहां क्या आएगा, सर 4 के बाद 5 आता है तो 5/2। यहां आएगा 6π/2 तो 6π/2 मतलब क्या, 3π। यहां कितना आएगा जी, तो सर 7π/2 आएगा। सर यहां कितना आएगा, तो 8π/2 मतलब 4π आएगा। क्या आएगा, 4π। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, इसी लाइन से एंगल मेजर करेंगे तो 0, यहां तक आएंगे तो π/2, यहां पूरा आएंगे तो पाई, यहां आएंगे तो 3π/2, फिर से जहां से चले थे लौट के वहीं आ जाएं तो ये क्या होगा, सर 360 मतलब 2π। अब क्या है कि ऐसा पढ़ो कि जीवन में भुलाओगे नहीं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपसे हम डायरेक्ट पूछेंगे कि बाबू अगर इवन नंबर में, किसमें, इवन नंबर में पाई से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई से, तो वो कहां पे आएगा, तो आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। कहां आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है, तो सर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला निगेटिव एक्स एक्सिस है। उम्मीद करते हैं ये बात आप जानते हैं। सर इवन नंबर मतलब क्या, 0 × पाई, अच्छा पॉजिटिव पे है, उसके बाद 2 × पाई पॉजिटिव, सर हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 4π, 4 होता है इवन नंबर, 4 × पाई, हाँ पॉजिटिव एक्सिस पे। तो बताओ तो 10π कहाँ होगा, सर 10 इवन नंबर है तो वो भी पॉजिटिव एक्सिस पे। 50π कहाँ होगा, सर 50 इवन नंबर है, 50 इवन नंबर है तो वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। अच्छा सर एकदम चमक गया, अब तो कुछ पूछिएगा तो हम बता देंगे। अब क्या होगा, अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, ऑड नंबर × पाई होगा तो क्या होगा सर,
तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। कहां होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा सर। अच्छा सर कैसे? तो सर 1 पाई है तो ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, 3 पाई है तो ये भी निगेटिव एक्सिस पे है, 5 पाई है तो ये भी निगेटिव एक्सिस पे होगा, 101 पाई है तो 101 सर ऑड है तो ये भी कहाँ होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। उम्मीद करें कि ये बात याद रहेगा। उम्मीद करते हैं। उम्मीद करने में मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं। अच्छा कहोगे अच्छा सर आप कैसे बुझाएगा वाई एक्सिस पे? तो अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होगा क्या? पाई बाई 2। ऑड नंबर में पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा वाई एक्सिस पे। सर आप क्या कह रहे हैं सर? वाई एक्सिस कह रहे हैं, इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह रहे हैं। हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो याद रखेंगे कि ऑड नंबर में अगर पाई बाई 2 मल्टीप्लाई है तो वो कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो हम है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो तो बन रहा है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे चल के ऐप जो आएगा उसमें बहुत सारे सुधार हमको करने हैं। एप्लीकेशन में जो पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा सर? रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, प्लस में क्या होगा? लाइव क्लास भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए क्या है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कितना है, हम समझा किस लेवल के रहे हैं, आप समझ किस लेवल के सकते हैं, उसी के हिसाब से ये लेक्चर बोरिंग होता है और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब जो लोग तेज हैं उनके लिए बोरिंग लगेगा, अगर इसका क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, बेसिक थोड़ा सा खींचिए, थोड़ा जल्दी बताइए। जो कमजोर होते हैं उनको थोड़ा सा ये चीज़ आउट एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए, बाकी हम हैं ही आपके लिए। अब क्या होगा? एगो ट्रिक याद रखना है। याद रखना है, ट्रिक याद रखना है कि सर इवन नंबर, अगर n कोई नंबर है, n कोई नंबर है तो उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है n इवन और कुछ भी है, तो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर सर 2 से मल्टीप्लाई किए इवन हो गया, तो इवन को अगर हम पाई से मल्टीप्लाई करें, चाहे रहने दो, गड़बड़ क्या ये यार, गुस्साएं किस पे? गुस्साएं हम मच्छर साहब पे गुस्साएं, ये लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। हाँ सर 2n में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो दो चीज आपको देखने मिलेगा, एक 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। ये क्या है जी? तो सर ये कुछ नहीं है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में पाई बाई 2 मल्टीप्लाई है। अच्छा सर इसमें या तो एंगल जोड़ेंगे या तो एंगल घटाएंगे। तो आप कहोगे कि अच्छा इसका फायदा क्या है सर, आप क्या बताना चाहते हैं? तो बाबू हम फिर से एक बार बता रहे हैं, 2n प्लस मतलब ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर में पाई बाई 2 मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या है? वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? या तो प्लस में या तो माइनस में। तो जब भी वाई एक्सिस से जाएंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। ये चेंज क्या होता है सर? तो हम बताते हैं, चेंज मतलब होता है कि जो साइन है वो चेंज हो जाएगा किस में? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। किस में चेंज हो जाएगा जी? साइन में। सर टैन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैन में। सर सेक जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। चेंज का मतलब यही हुआ। कब चेंज होगा सर? वाई एक्सिस से प्लस थीटा या माइनस थीटा जाएंगे तब होगा। सर ये प्लस थीटा माइनस थीटा हमको नहीं बुझा रहा है, कोई बात नहीं है, हमने कब कहा कि तो एक के बार में आपको बुझा जाएगा। अभी इतना याद रखेंगे कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो वो वाई एक्सिस पे होगा,
और वाई एक्सिस पे होगा, इसका मतलब कि सर वाई एक्सिस से प्लस थीटा जाए या माइनस थीटा जाए तो उस समय क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा सर। चेंज मतलब क्या हुआ, साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टैन कॉट में बदल जाएगा और कॉट किस में बदल जाएगा, टैन में। सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। अच्छा, याद रहेगा सर, अब याद रहेगा। सुनो, नहीं याद रहेगा तो हम बताते हैं इसका ट्रिक। हाई वाई एक्सिस जो है ना वो तुम्हारा ससुरारी है। क्या है, ससुरारी है। अब इसका देखने मत लगना है सर हिंदी में ससुरारी गलती लिखे हैं, सही लिखे हैं, बस ससुरारी है। और ससुरारी में तुम क्या करते हो, जैसे घरे रहते हो वैसे रहते हो, घरे गंजी पे हाफ पैंट पहना जाओगे, लेकिन ससुरारी में जाओगे तो भले गर्मी कितना पड़ रहा होगा, क्या करोगे, पैंट पहनोगे, टी शर्ट पहन के रहोगे। कौन ठीक है, अगल बगल से कोई आ जाए, साली वाली आ जाए तो बेइज्जती हो जाएगा ना। सज धज के रहते हो। लड़की अगर तुम हो तो ससुरारी में कैसे रहोगी, पूरा लिपस्टिक विस्टिक पोत के रहोगी, क्या पाउडर लगा के रहोगी, मेंटेन करके रहोगी। अभी नया नया कन्या हो, ये मत समझना है सर अब तो क्या हो गया सर 5 बाल बच्चा है मेरा, तो 5 बाल बच्चा होता तो तुम पढ़ती नहीं पढ़ती। हाँ तो देखिए जोक सपाट ये मतलब ऐसा 5 कह दे रहे हैं, 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं। हाँ अब क्या होगा सर, एक तो ये समझ में आ गया, दूसरा हमने क्या बताया, इवन नंबर। इवन मतलब क्या होता है, एन इंटीजर है तो इंटीजर में पाई मल्टीप्लाई है तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस से प्लस थीटा जाए या माइनस थीटा जाए क्या होगा सर, याद रखेंगे नो चेंज। क्या याद रखेंगे, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ओके, अब कहिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ सर, तो अगर हम एक्स एक्सिस, ये एन पाई होगा तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो साइन होगा तो ये चेंज नहीं होगा, साइन है तो ये साइन में ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा कॉस में। कॉस है तो क्या होगा जी, कॉसे रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब अगर चेंज नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन सर, अच्छा चेंज नहीं होगा इसका मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा सर, सेक सेक में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सब फिक्स रहेगा सर, कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा तो थोड़ा सीखते हैं कि आखिर ये जो चीज बताए हैं हम ये है क्या। अभी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। ये आपका घर है एक्स एक्सिस, आप यहाँ पे क्या है कि चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नेचुरल रूप से रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सर अब मेन क्या होगा कि ये जो ट्रिक बताए हैं वो आपको अब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके इसको उतार लिए होंगे। चलिए बच्चा लोग अब देखते हैं क्या होगा। हम केस 1 लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, और फर्स्ट केस क्या लेते हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा है, कितना है, माइनस थीटा है, तो हमको निकालना है साइन अल्फा का वैल्यू। कहोगे सर सिंपल तो है, अल्फा के जगह रख देंगे माइनस थीटा। हम कहेंगे ओके सिंपल है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। सर ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सर इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा ही तो होगा। सर 0 से जाना है, कैसे पता लगा सर, 0 है पहले, इसका मतलब 0 से जाना है हमको। 0 कहाँ आया था सर, आज अभी बता रहे थे, तो 0 क्या है, 0 सर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सर माइनस जाना है, क्या जाना है, माइनस। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो प्लस होता है, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल निगेटिव होता है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में। तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, किसमें है जी, एंगल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है सर। अच्छा अब तो हम बना देंगे सर, पता लग गया किस क्वाड्रेंट में है, अब हम बना देंगे। कैसे बनाओगे जरा बताओ। तो कहोगे अच्छा सर पहले बताइए हम लोग जा कहाँ से रहे हैं, एक्स एक्सिस से। सर हम लोग का घर है, इसमें चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन में ही रहेगा,
साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। अच्छा सर यहाँ पे अंदर एंगल कितना था? थीटा था। उसके बाद सर साइन ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। फिर से ध्यान दो, साइन और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ क्या लग गया? निगेटिव लग गया। सर कॉस अल्फा निकालिए तो जल्दी से। कॉस सर माइनस थीटा हो जाएगा, सेम चीज उतार रहे हैं, अल्फा की जगह कितना? माइनस थीटा, ये अल्फा है। सर ये क्या हो जाएगा? सिंपल सर इसको लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस थीटा। सर चेंज की नो चेंज? सर 0 से जा रहे हैं एक्स एक्सिस से, नो चेंज, तो कॉस थीटा होगा। सर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा अब बताइए क्या होगा? सर tan अल्फा बता दीजिए। सर क्या होगा? tan माइनस थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं माइनस थीटा को tan 0 माइनस थीटा। सर ये क्या होगा सर? तो tan थीटा होगा, नो चेंज होगा सर, कितना होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। नोट्स बनाया होगा तब समझ में आएगा। उसमें से देखो कि सर आप बताए थे ऐड शुगर टू कॉफी, तो कौन किस में पॉजिटिव था, कौन किस में निगेटिव था, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये केस हो गया। सर 3 को बता दीजिए, साइन कॉस tan, बाकी 3 को हम लोग खुद से निकालेंगे। ये केस 1 हो गया। केस 2, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा सर? चलिए भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। सर ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था? वाई एक्सिस था। सर 90 डिग्री हमेशा एंगल मेजर कहाँ से करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सर 90, अच्छा 90 कहाँ आ रहा है? वाई एक्सिस पे। तो सर वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब हम लोग खड़ा कहाँ है? तो 90 पे खड़ा है। जाना कितना है? तो माइनस थीटा, और माइनस जाने के लिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है और क्लॉकवाइज माइनस, जैसे घड़ी चलती है। जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यही मेन है। अगर ये निकल गया तो ट्रिक लगा देंगे। साइन अल्फा मतलब क्या? साइन। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब हमको निकालना क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। कहोगे सर 90 माइनस थीटा, 90 मतलब वाई एक्सिस पे खड़ा थे हम लोग। कहाँ थे? वाई एक्सिस पे। सर वाई एक्सिस से जाएंगे तो चेंज की नो चेंज? सर आपने बताया था चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो कॉस थीटा में होगा। कॉस थीटा, लेकिन बबुआ साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। सर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? सिंपल चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। सर कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? tan चेंज होगा, किस में चेंज होगा? धान हेलो एक्सक्यूज मी। तो ये क्या होगा सर? tan होगा कॉट में चेंज होगा सर, तो कॉट थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिंपल तो है निकालना, अगर आप चीजों को समझते हैं तब। तीसरा केस होगा। तीसरा केस क्या होगा बाबू? इफ, तीसरा केस है, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा। बाक सर तब इसका मतलब हमें साइन 90 प्लस थीटा निकालना है, और क्या निकालना है सर? कॉस 90 प्लस थीटा निकालना है सर। उसके बाद क्या निकालना है? tan, सॉरी tan 90 प्लस थीटा निकालना है धन। अब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा है, तो सर पहले हमको क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। सर 90 मतलब होता है कि सर यहाँ से इतना एंगल, कहाँ पे खड़ा हो तुम? वाई एक्सिस पे, ये है 90। अब तुमको प्लस जाना है, और प्लस मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इधर से चले एंटी क्लॉकवाइज, किस क्वाड्रेंट में चले गए? सेकंड में, मतलब इसकी ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर वाई एक्सिस से जा रहे हैं हम, कहां से जा रहे हैं? वाई एक्सिस से। सर आपने बताया था वाई एक्सिस से जाएंगे तो चेंज होगा, अब चेंज होगा तो क्या होगा सर? तो देखिए जरा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। सर टैन किस में चेंज होगा? कॉट में। ये बात हमको पता है। सर एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, लिख दिए थीटा। अब बात करते हैं सर साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, जो यहां देखेंगे ये वाला देखेंगे, साइन सेकंड में, कॉस सेकंड में नहीं देख लेना, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है, ये होगा। अब क्या आएगा तो देख लो बच्चा, चौथा, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाए एंगल? सर 180 माइनस थीटा हो जाए। सिंपल है सर, 3 को निकाल लीजिए आप, बाकी 3 को हम लोग निकालेंगे। साइन 180 माइनस थीटा निकाल दीजिए, साइन सॉरी कॉस, सर कॉस 180 माइनस थीटा निकाल दीजिए, सर टैन 180 माइनस थीटा निकाल दीजिए। सर ये सब निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले आप पता लगाइए कि चेंज की नो चेंज। सर आपने बताया है कि हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? सर यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ पे हैं हम। सर ये बात बताइए, हम लोग कहाँ पे हैं? निगेटिव एक्स एक्सिस पे। जाना क्या है? सर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है? निगेटिव। चलो चलते हैं। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 180 माइनस थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सर एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो चेंज की नो चेंज? सर नो चेंज, मतलब साइन अगर है तो साइन में ही रहेगा, कॉस अगर है तो किस में रहेगा? कॉस में रहेगा सर। ठीक है, किस में रहेगा? कॉस में रहेगा सर। चलिए अच्छा बात है। क्या है? तो सर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? निगेटिव। लो आपके सामने है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कितना पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, कहोगे सर कैसे निकाल सकते हैं, जरा बताइए। तो चलो एक निकाल के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बाबू। अगर आपको एग्जाम्पल्स में दे दे, फर्स्ट साइन 120 डिग्री निकालना है। कितना निकालना है? साइन 120 डिग्री। आप कहोगे अच्छा साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? हमारा इस, आप कुछ भी लिख सकते हैं जी, जितना कंसेप्ट पढ़ाए हैं आप कैसे भी बना सकते हैं। हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हमेशा 180 के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे? 180 के टर्म में लिखेंगे, उसका फायदा होता है। क्या होगा जी? सर 180 के टर्म में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम देखेंगे 180 का मल्टीपल, तो 180 में से कितना घटा देंगे जी? सर इसमें से 60 डिग्री घटा देंगे, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सर 180 मतलब क्या? 180 मतलब क्या? तो बाबू 180 मतलब कि हम एक्स एक्सिस पे खड़ा हैं। कौन सा डायरेक्शन में? निगेटिव एक्स एक्सिस में। सर 180 में से माइनस जाना है, तो माइनस जाना है तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर माइनस के लिए हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं 60 डिग्री। तो अब बताइए, कहोगे कि अच्छा सर एक्स एक्सिस से जाएंगे तो चेंज की नो चेंज? सर नो चेंज होता है, और इसीलिए 180 का मल्टीपल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में। और सर साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव,
और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो सर साइन 120 का भी मान कितना होगा √3/2 होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है कि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें ऐसा 15-20 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे अलग अलग वेरियस टाइप का। बहुत बड़ा भी होगा उसमें, बहुत छोटा भी एंगल होगा। जैसे यहाँ पे 7,000, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी होगा तो कैसे बनाएंगे, आज टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, घर जाएंगे क्लास से। तो इस लेक्चर को आप पढ़ लिए होंगे, तभी लास्ट में मेरा बात सुन रहे हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही उम्मीद रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको पढ़ाते रहेंगे बेहतर ढंग से। थैंक यू सो मच।